हेलो दोस्तों, मैं हूं फारूक फैज़ और आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई फिटर ट्रेड के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी हमारे जब भी हम किसी वर्कशॉप में इंटर करते हैं, अपने आप को जाते हैं या इंटर करते हैं तो हमें वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट का पालन करना पड़ता है। अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट का पालन नहीं करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी हम जितने भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसे हम पीपीई के नाम से जानते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो स्वयं सुरक्षा उपकरण होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं हम किसी वर्कशॉप में इंटर होने से पहले। तो इसमें हमारे जो पहली इक्विपमेंट होती है वो हमारा हेलमेट होता है। जी हाँ दोस्तों, हेलमेट का यूज हम किस लिए करते हैं? कभी भी वर्कशॉप में हमारा कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई रिंच वगैरह या कोई ऊपरी प्रोडक्ट जो हमारे सर पे आके लगे ना या सर पे हमारे गिरे ना, इसलिए हम हेलमेट का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ हमारी गॉगल्स का यूज़ करते हैं। गॉगल्स का यूज़ करने का क्या मतलब होता है कि हम जब भी वेल्डिंग करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं जिसमें हमारे छेदन वगैरह काफ़ी स्पीड के साथ जब वो छिटकते हैं इधर उधर तो हमारी आंखों में ना आए या अल्ट्रा वायलेट जो रे होती हैं वो हमें आंखों पे इफेक्ट ना पहुंचाएं, इसीलिए हम गॉगल्स का यूज करते हैं। तीसरा इक्विपमेंट जो हमारा है वो हमारा है लेदर शूज। जी हाँ दोस्तों, लेदर शूज का इस्तेमाल हम वर्कशॉप में करते हैं क्योंकि जो हमारे जॉब होते हैं अभी कभी हार्ड जॉब होती है, अगर वो जॉब हमारे पैरों पे गिर जाए तो क्या होता है कि हमारे पैर जल भी सकते हैं, इसलिए हम लेदर शूज का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर इक्विपमेंट जो हमारा होता है वो हमारा हैंड ग्लव्स होता है। हैंड ग्लव्स का जो इस्तेमाल होता है वो हमारे विभिन्न प्रकार के रिंच वगैरह पकड़ने के लिए या हमारी गर्म ठंडी जॉब को पकड़ने के लिए हम ग्लव्स का यूज़ करते हैं। तीसरा हमारी जो होती है एयर प्लग। एयर प्लग का यूज़ क्या करते हैं? जैसे हम कोई सीएनसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, अब सीएनसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो अब जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्रामिंग करता है, करने के बाद आउटपुट पे देखता है, ठीक है। अगर वहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ होगी तो क्या होगा कि वो जो जो प्रोग्रामर होगा वो अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करने लगेगा, इसीलिए हम एयर प्लग का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है नोज मास्क होता है। हमें हमेशा अपने नाक पे नोज मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे जो हो गए वो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, यानी कि स्वयं सुरक्षा उपकरण। कभी भी आईटीआई फिटर ट्रेड में बस जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यहीं से पूछे जाते हैं कि हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, करते हैं। तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं वो कुल मिला करके 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। कभी भी कोई पूछे पीपी कितने टाइप की पीपी कितने टाइप की होती है तो हमारी 6 टाइप की होती है। इसके बाद हम किसी सेफ्टी से रिलेटेड हम एक और टॉपिक का मतलब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारी होती है फायर। फायर यानी हम इसको हिंदी में कहते हैं आग, ठीक है। आग के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि हमें जब हम किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं कभी कभी आग लग जाती है, चाहे वो विद्युतीय आग हो सकती है या हमारे गैस के रिसाव की आग हो सकती है या हमारे तेल वगैरह के जलने की आग हो सकती है या हमारी कारपेंटरी शॉप की कुछ लकड़ियों के जलने के कारण भी आग लग सकती है। तो आग का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेसिकली 4 टाइप में किया गया है, ठीक है। अब आग क्लासिफिकेशन हमारा पहला जो पहले क्लास की हमारी जो आग होती है वो ए होती है। ए एक क्लास में हमारी जो आग होती है वो हमारी बेसिकली लकड़ी की आग होती है, लकड़ी की आग, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं वुड या लकड़ी कहा जाता है, ठीक है, वुड। अब अगर हमें क्लास एक की आग मतलब लग गई है, उसे हमें बचाना है या उसे हमें बुझाना है तो हम सोडा एसिड का यूज करते हैं। तो जो हमारा जो मोस्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन आता है क्लास एक की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी की आग या क्लास ए की आग बुझाने के लिए हम सोडा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सोडा एसिड। अब इसके बाद हमारी सेकेंड जो टाइप जो हमारी फायर होती है वो क्लास बी होती है। क्लास बी में हमारी जितनी भी रखी गई हैं ये हमारी लिक्विड का मतलब जो हमारे पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल इत्यादि से जो हमारी आग लगती है उसे हम क्लास बी की आग कहा जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम द्रवित तरल पदार्थों, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं कि तरल पदार्थों में यानी कि तरल पदार्थ कौन से होते हैं, जो हमारे डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्लास बी। अब क्लास बी का जो हमारी आग होती है उसे बुझाने के लिए हम फोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मोस्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वही होता है क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए कौन सा हम अग्निशामक यूज करते हैं, तो हम वहाँ पे
फोम का, ठीक है, फोम। इसके बाद हमारी क्लास थर्ड जो होती है उसे हम क्लास सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लास ए क्लास बी हम जान चुके हैं, क्लास सी के बारे में जानते हैं। जो हमारी क्लास सी होती है हमारी ये गैस में लगती है। गैस का मतलब एथेन, मेथेन, एसिटिलीन, NH3 जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं, तो गैसेस में जो हमारी आग लगती हैं उसे हम क्लास सी में रखते हैं, ठीक है। क्लास सी में हम गैसेस को रखते हैं। अब अगर हमें क्लास सी की आग को बुझाना है तो हम कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, ड्राई पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है वो हमारी जो लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन होती है फायर की, वो हमारी होती है क्लास डी। क्लास डी, अब क्लास डी में हमारे कौन से जो हमारे बिजली से जितने भी हमारे यानी विद्युतीय आग जितनी भी लगती हैं, और हमारी जो मेटल्स में आग लगती हैं, जैसे हमारी धातु में जो आग लगती हैं, उसे हम क्लास डी में रखा गया है। तो क्लास डी में हमारा जो होता है वो हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फायर हो गया, और हमारा जो सेकंड दिया गया है वो हमारी मेटालिक, ठीक है, मेटालिक फायर। जो हमारी बिजली में आग लगती है, जो हमारी मेटल में आग लगती है, उसे हम क्लास डी में रखा गया। अब क्लास डी के में कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, तो हम CTC का इस्तेमाल करते हैं। CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का इस्तेमाल हम क्लास डी में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फायर को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट में। हमारा एक चीज़ और होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कि जितने भी हमारी फैक्ट्री एक्ट होते हैं, ठीक है। IMED एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स होती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप हायर एजुकेशन पे जाएंगे तो आप IMED को पढ़ेंगे। जब आप IMED को पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और मैनेजमेंट के पूरे कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ IMED एक ऐसी बुक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, IMED में हम फायर की पूरी क्लासिफिकेशन को, फैक्ट्री एक्ट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे प्रिकॉशंस होते हैं, वर्कशॉप के बारे में पूरा नॉलेज दिया गया है, वर्कशॉप का लेआउट कैसे होता है, कौन सी मशीनें किस सीक्वेंस में रखी जाती हैं, इस सब का हम क्लासिफिकेशन और उसका जो वर्णन होता है वो हम IMED में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप IMED पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने फायर का यूज़ कर दिया। इसके बाद हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बता दिया आपको। इसके बाद हमारा इसमें थोड़ा सा जो बचता है वो बचता है हमारे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है कि प्राथमिक चिकित्सा। जैसे मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही तो हम क्या करते हैं, तुरंत तो हम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसे अपने मुंह से श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड में पहला हमारा ये होता है। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए वर्कशॉप में कोई सर्प वगैरह अगर किसी के पैर में काट लिया, किसी के हाथ में काट लिया, तो हमारी जो वहाँ पे फर्स्ट एड इस्तेमाल होती है वो हम उसके पट्टी बांध देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड में बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहीं पे गर्म पानी गिर गया तो हम तुरंत यूज़ क्या करेंगे। मतलब कि फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि हम बिना किसी डॉक्टरेट के यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले हम जो सुविधाएँ स्वयं या किसी को मदद करते हैं वही हमारी फर्स्ट एड होती है, ठीक है। फर्स्ट एड हो गई। और इसके बाद अगर हमारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में देखिए, हमारे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ये अप्रत्याशित होती हैं, मतलब कि हमें पता नहीं होता ये घटनाएं कब घटित हो जाती हैं, ठीक है। अब इसी में हमारा एक्सीडेंट में एक टॉपिक आता है डेंजरस आता है, ठीक है। तो उस सब की जो टॉपिक्स होती है वो हमारी IMED में आप कवर कर सकते हैं, या अगर आपको IMED पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके IMED की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि हम PPE के बारे में बता दिए हैं, और फायर की क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया, और मैंने फर्स्ट एड को भी बता दिया है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।